18 अगस्त को गुरारू पहुंचेंगे राहुल गांधी, तैयारियों का विधायक ने लिया जायजा। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के गुरारू प्रखंड के ग्राम पंचायत डबूर में 18 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आगमन प्रस्तावित है। इसे लेकर गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बताया कि राहुल गांधी के स्वागत व कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। राहुल गांधी का आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं में उन्हें नजदीकी से देखने के लिए उत्सुकता साफ झलक रही है। वही कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे स्थल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्ण संपन्न हो सके। मौके पर गुरुआ विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, गुरारू विधायक प्रतिनिधि दीपू यादव, परैया प्रखंड प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव, गुरारू राजद प्रखंड उपाध्यक्ष संजय यादव, मां शांति पेट्रोल पंप मैनेजर राजेश यादव, सुमंत यादव, सरदार यादव, पप्पू यादव, दिलीप यादव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। बिहार जो है लोकतंत्र का यहाँ पे जननी है। यहाँ से चाहे जेपी आंदोलन हो, सबको का आंदोलन जो बिहार से ही शुरुआत हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे हैं गुरारू प्रखंड में, गुरुआ विधानसभा के गुरारू प्रखंड में, और हम लोगों के आदरणीय नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष युवाओं के आईकॉन हमारे धड़कन और भावी मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कल प्रस्तावित यात्रा है। और आज सासाराम से यानी कि 17 सितंबर, आज से 1 सितंबर जो है आपका 17 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका सासाराम से यह यात्रा चलके, और ये यात्रा जाएगी पूरे बिहार के हमारे दर्जनों जिला में यह टच करेगा। जो 17 अगस्त से शुरुआत हुई आज के सासाराम के गांधी मैदान से, और यह चलकर 1 सितंबर को पटना में समापन होगी। यहाँ से आज जो ये यात्रा का शुरुआत किए गए उसमें हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और तमाम महागठबंधन के हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम लीडर वहाँ पे सासाराम में आज हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुरुआत किए। और इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो कल का यात्रा है वो देव से शुरू होते हुए कुटुम्बा में आज रात्रि विश्राम है उनका, और कुटुम्बा से देव सूर्य मंदिर होते हुए ब्लॉक रफ़ीगंज रोड होते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। कल यहाँ पे उनका जो है वो लंच की व्यवस्था है, यहाँ पे दोपहर का वो भोजन करेंगे, और यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेंगे। जो आगे बगदिहा मोड़ पर वो हमारा नुक्कड़ सभा करेंगे, और उसको करते हुए वो अहियापुर रोड धरते हुए जो है गया तक के जाएंगे, जहाँ पे खालिद पार्क है, वहाँ पे वो जनसभा करेंगे। तो हम लोगों को वोट अधिकार यात्रा जो हमारे आदरणीय राहुल जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सासाराम से शुरुआत हुई है, जो 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चलेगी। और ये यात्रा का उद्देश्य है कि जो वोटों की चोरी चुनाव आयोग ने किन्हीं पार्टी के आदेशानुसार कहिए या उनके निर्देशानुसार कहिए जो चल रही है, ये आयोग, ये जनता का आयोग नहीं रह गया, ये किसी पार्टी का आयोग है। इसको जनता तक बताने के लिए हमारे आदरणीय नेता गांव-गांव तक जाकर लोगों को अपना अधिकार के और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। जनता के बीच में जाके ये बताने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि आज दर्जनों गांव में जो आदमी जीवित है उसको काट दिया गया नाम, और जो मृत है उसका नाम है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी के ही विधानसभा में राघोपुर में जो देख रहे थे कि राघोपुर में भाई वहाँ के लोग भाई जीवित है, उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनको हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाके भाई वहाँ पे रखने का काम किए, और वहाँ पे उन्होंने भाई राहुल जी उनके साथ चाय पिए। हम लोग के माननीय राहुल गांधी जी के 10 जनपद में जाकर चाय पिए, और चाय पीकर उन लोगों ने संदेश दिया कि भाई देखिए हम मृत लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। यही है चुनाव आयोग, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को जो अधिकार दिए थे, चाहे वो कितनों बड़ा हो, कितनों अरबपति हो, भाई सभी का वोट का अधिकार, राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, दबंग हो या कोई भी अधिकार, सबको बराबर दिए हैं। और वोट से ही लोकतंत्र चलता है। संविधान हमारा जो है अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है संविधान में कि एक वोट से ही हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, यानी कि हम लोग विधायक और जब MP MLA सब होते हैं उसी से ही हमारा देश चलता है। और इन्होंने वोट चोरी करके ये चाहते हैं कि भाई राजतंत्र करें, तो ये बिहार की जननी है और बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार से ही देश को सब दिन जो है आंदोलन की शुरुआत हुई है, और ये वोट अधिकार यात्रा बिहार से उठकर और बिहार से शुरुआत होकर
देश के कोने कोने तक जाएगा और कोई भी हमारे जनता का वोट चोरी करेगा ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला जो आप देख रहे हैं 25 वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ पे सीएम बनाने के लिए जनता जाग चुकी है, क्योंकि ये जो कहते हैं वही करते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखे थे कि 20 के विधानसभा में बोले थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वही विपक्ष में बैठे हमारे चाचा क्या बोल रहे थे सब लोग जान रहे हैं। कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा देगा, लेकिन नौकरी मिला कि नहीं मिला। आज वही हमारे नेता बोले हैं कि माई बहन मान योजना 2500 हम लोग सभी महिलाओं को खाते में देंगे। ये बोलते हैं कैसे होगा, लेकिन जब जो नेता बोलते हैं उस विजन को इन्होंने चोरी करने का भी काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने विधानसभा में जाके बोले कि बिजली मुफ्त देना मतलब सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, लेकिन आज 125 यूनिट इन्होंने बिजली फ्री दिया। जो विधवा, विकलांग पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, जो हमारा पेंशन होते हैं सभी तरह के पेंशनों 400 रुपया मात्र था, वो 400 से बढ़ाकर हम लोगों ने कहा कि 1500 देंगे, आज इन्होंने 1100 किए। आज देख लिए युवाओं के रो भाई यहाँ पे डोमिसाइल की बात हमारे नेता ने की, वो भी कहते कैसे होगा, और डोमिसाइल भी लागू किया गया। तो हमारे नेता ने जो वादा करते हैं वो करने का, भाई हमेशा जो वादा किए वो करने का काम किए हैं, और उसी वादे के और उसी विश्वास से बिहार की जनता उनको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये गुरारू की धरती के लिए, हमारे गुरुआ विधानसभा के लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के यशस्वी जो हमारे होने वाले प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल जी और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं, युवाओं को धड़कन आइकॉन है, और हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर जी, महागठबंधन के तमाम नेता आज हमारे विधानसभा में आ रहे हैं, और इस डबूर की धरती पे उनका पदार्पण होगा। इसलिए अपने विधानसभा की जनता की ओर से, हम अपने विधानसभा की ओर से तमाम जो हमारे महागठबंधन के नेताओं का आगमन होगा उनको हम लोगों ने स्वागत कर रहे हैं, वंदन करते हैं, और अपने विधानसभा की ओर से उनको भाई कोटि कोटि धन्यवाद, बधाई देते हैं कि गुरुआ की जनता को आवाज़ सुनने के लिए, गुरुआ से विचार लेने के लिए हमारे विधानसभा में आए हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद, बधाई सभी को अपने तरफ से गुरुआ विधानसभा की महान जनता की ओर से। राहुल गांधी को आगमन को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है और लोगों के आने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ राहुल जी के स्वागत के लिए गली गुची से लेके रोड तक पूरा जनता तावला है, और गुरुआ के खास करके जो हम लोगों का स्वागत के लिए कार्यक्रम एक भी हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। पूरा यहाँ जनता जितना गुरुआ विधानसभा का क्षेत्र पड़ेगा उनके स्वागत के लिए रोड किनारे लगे जैन सलाव बड़ा रहेगा, और उनको फूल मालाओं से स्वागत करेगा। खान पान का जो भी व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में विधायक जी के माध्यम से अधिक प्रयास किया जा रहा है कि उन लोगों का कोई भी कमी नहीं हो, क्योंकि जो एक कार्यक्रम है वो वोट अधिकार यात्रा है। तो ये जो वोट का अधिकार है संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, और इसको हड़पने के लिए जो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो चाहती है कि हम गरीबों को वोट को हड़प लें और उनको वोट देने के अधिकार से वंचित करें। और जब वोट देने का अधिकार आपका वंचित हो जाएगा तो हम लोग सब जितना भी सुविधा है उससे वंचित हो जाएंगे। लालू यादव अपने मुख्यमंत्री काल में कहते थे कि वोट का राज यानी छोट का राज, तो गरीब गुरबों का राज को उन्होंने छीनने का काम करेगा। गरीब गुरबों अपने लोगों को नहीं चुन सके, इसके लिए ये पैंतरा जो चल रहा है, संवैधानिक अधिकार मिलाओ पर हमला कर रहा है भाजपा सरकार, उसके खिलाफ में पद यात्रा है। और हम तो यही कहेंगे जितना सर्वहारा वर्ग है, जो 80-85% हमारी जनसंख्या है, जो अपने श्रम के माध्यम से जीते हैं, जो शोषक से लड़ के अपना अधिकार पाए हैं, चाहे वो विधानसभा में जाने का हो या जो भी हो, उसको वो छीनना चाहता है। उसके खिलाफ में यहाँ की जनता एकजुट है, और हम लोग इसका जवाब आपको आने वाला चुनाव में देकर रहेंगे। और यहाँ से नीतीश जी का डबल इंजन का सरकार जो भाजपा के उसको हटाना है, भगाना है, और अपना राज को स्थापित करना है, ताकि कि आने वाला में दिन वोट का राज यानी छोड़ का राज कायम हो। लालू जी का पुनः सामाजिक न्याय का लड़ाई हम बिहार में गद्दी पर बैठे, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों के अधिकार सरकार क्यों छीनना चाह रही है? जब सरकार लोगों का अधिकार नहीं छीनेगा तो लोगों का जो मिलने वाला जो सुविधा है उसको कैसे छीनेगा? यानी आप अपना वोट से
जब अपना सरकार बनाएंगे, अपने लोगों को चुनेंगे तो आपके सरकार बनेगा। जिसकी वर्ण व्यवस्था में या आज का जो समय है, जिसकी सरकार होती है उसी के हित में काम होता है। लालू जी के जो 15 साल का कार्यकाल था, गरीब गुरुओं का कार्यकाल था, और जब लालू जी यहाँ से हटे तो अमीरों का कार्यकाल चल रहा है। आप पूरा मूल्यांकन जब करिएगा तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ कैसे राज चल रहा है। आप 11 साल मोदी जी का हो गया, 11 साल पहले के उनका जो घोषणा पत्र है, जो अनाउंसमेंट है, उस पर जरा गौर कीजिए। काम उन्होंने नहीं किया। या कहे थे कि 2.5 करोड़ हर साल हम रोजगार सृजन करेंगे, नाकाम हो रहे। 15 लाख रुपया देंगे, नाकाम रहे। तो मामला है कि हम जो विदेश नीति का जो हवाला दे रहे हैं कि मोदी जी का विदेश नीति अच्छा है, एक भी हमारा जो पड़ोसी देश है उनके नीति से खुश नहीं है। और हमारा जो भारत का जो सीमा है उस पर हमला हो रहा है, चीन हमला कर रहा है, चीन कब्जा कर रहा है। कहाँ ही लड़ रहे हैं कहाँ? तो हम लोगों का वोट कैसे चोरी करें, इसके लिए अपना पूरा जाल बिछाए हैं। चुनाव को एकदम दिशा निर्देश दे दिए हैं कि हर हालत में गरीबों का वोट काटा जाए। आखिर जीवित है उसका वोट काटने का किसको अधिकार है? जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया, वोट का अधिकार, उसको कौन छीन सकता है? इसके लिए तो फिर मरना ही कबूल न है जनता को। तो इसीलिए पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आप जागरूक हो और इनको जो आपका अधिकार छीन रहे हैं उसको बेदखल करिए। इसीलिए पद यात्रा है और ये 100% सफल रहेगा। और बिहार में सरकार उसकी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि पूरा महागठबंधन के राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी खुद सासाराम में आए हुए हैं, भट्टाचार्य जी हैं, सहनी जी हैं, यानी जो गरीब के नेता हैं, जो कमेरा वर्ग का, जो सरभारा वर्ग के नेता है, वो सब पहुँच रहे हैं। तो फिर हम लोग एकजुट हैं और आने वाला दिन में उनको बेदखल करेंगे। यही पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है और हम लोग इसका पूरा करेंगे। और हमारे विधायक की तरफ से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता की ओर से गुरुआ का पूरे बिहार में पूरी तैयारी है और इसको हम लोग सफल बनाएंगे। आपका परिचय? मैं जितेंद्र नारायण यादव, प्रखंड प्रमुख परैया, सह पंचायती राज जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। राहुल गांधी का आगमन है, क्या क्या तैयारियां चल रही है? गुरारू की धरती पर गुरुआ विधानसभा में जो आप पधार रहे हैं, राहुल जी के यहाँ जोरदार स्वागत होगा एवं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बहुत भारी जनता 20 से 30 हज़ार की संख्या में मानव श्रृंखला की तरह लगे रहेंगे और बहुत जोरदार स्वागत। क्या क्या व्यवस्था की गई है? बहुत उनका यहाँ गया की धरती पर खाने पीने का बहुत अच्छा विधायक जी के द्वारा प्रबंध किया गया है एवं उनके रहने सहने का बहुत बड़ा पंडाल वैभव सब तैयारी किया जा रहा है। मैं संजय कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष, राजद गुरारू।